हेलो नमस्कार दोस्तों। तो 7 मई को एक और धमाकेदार एसएमई आईपीओ ओपन होने जा रहा है फाइन लिस्टिंग्स टेक्नोलॉजीज लिमिटेड का। तो देखेंगे हम कंपनी के काम के बारे में, उसके बाद देखेंगे आईपीओ डिटेल, कंपनी के फाइनेंशियल कैसे हैं, ग्रे मार्केट में डिमांड कैसी चल रही है, और अंत में बताएंगे अपना व्यू कि इस एसएमई आईपीओ में अप्लाई करना या उसको अवॉइड करना। तो सबसे पहले देख ले रहे हम कंपनी के काम के बारे में। तो फाइन लिस्टिंग टेक्नोलॉजीज लिमिटेड की स्थापना 2018 में हुई थी और कंपनी देख लिया जाए तो अपने काम को दो भागों में डिवाइड किए हुए है। पहला लग्जरी कार्स, जो लग्जरी कार्स होती हैं वो कंपनी इनको सेल करती है, और साथ साथ में दूसरा वर्क है इनका सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट सर्विस। तो और कंपनी सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट सर्विस भी प्रोवाइड करवाती है। लग्जरी कार में देख लिया जाए तो ये बहुत सी जो लग्जरी कार होती हैं, अर्थात जो 40 लाख से ऊपर वाली कार होती हैं, उनको यह कंपनी अपने शोरूम में रखकर सेल करती है, जैसे सेडॉन, एसयूवी एंड स्पोर्ट्स कार, कन्वर्टेबल्स, और भी देख लिया जाए कई प्रकार की कार हैं जो कि अपने ये शोरूम में रखती है। और थर्ड पार्टी के माध्यम से ये फाइनेंस की भी सुविधाएं देती है कंपनी। साथ साथ में सर्विस सेंटर और रिपेयर्स की भी सर्विसेज प्रोवाइड करवा दी है। और कंपनी ने फाइन्स कार ब्रांड के नाम से दिल्ली में शोरूम खोला हुआ है, जहां पर ये लग्जरी कार को सेल करती है। दूसरा है इसका सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट सर्विसेज। तो इसमें देख लिया जाए तो कंपनी आईटी कंसल्टिंग सर्विसेज है, क्लाउड बेस्ड सर्विसेज है, बिग डाटा एनालिटिक्स है, क्लाउड आर्किटेक्चर, डाटा इंजीनियरिंग है, और साथ साथ में क्लाउड डेवलपमेंट, क्लाउड सॉल्यूशन, डाटा मैनेजमेंट, डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन और वेब डेवलपमेंट। तो इस प्रकार की जो सर्विसेज होती हैं सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट सर्विसेज के अंतर्गत, ये दूसरे जो कस्टमर्स हैं उनको कंपनी सर्विसेज प्रोवाइड करवाती है। और अक्टूबर 2023 तक देख लिया जाए तो कंपनी में कुल 5 एम्प्लॉय काम कर रहे थे। तो कंपनी का काम तो आपको समझ में आ गया होगा कि ठीक ठाक है और साथ में डिमांडिंग वाला। चलिए अब देख ले रहे हैं हम आईपीओ की डिटेल के बारे में। आईपीओ 7 मई को ओपन होने जा रहा है और 9 मई तक ये ओपन रहेगा। प्राइस बंड देख ले रहे हैं तो 123 रुपये पर शेयर का प्राइस बंड रखा गया है। और लॉट साइज देखते हैं तो 1000 शेयरों का एक लॉट है। टोटल इशू साइज 13.53 करोड़ का रखा गया है, जिसके तहत ये पूरे के पूरे फ्रेश इशू अर्थात नए जारी कर रही है। अलॉटमेंट 23 मई को आपको पता चल जाएगा। यदि आपका आईपीओ अलॉट नहीं होता तो 13 मई तक आपके पैसे रिफंड वापस आपके अकाउंट में आ जाएंगे। लिस्टिंग डेट 14 मई रखी गई है। और रिजर्वेशन में देख ले रहे हैं तो रिटेल भाइयों के लिए 50% का रिजर्वेशन रखा गया है, और अदर्स में हमारे एचएनआई कैटेगरी के लोग भी आ जाएंगे तो उनके लिए 50% का रिजर्वेशन रखा गया है। रिटेल कैटेगरी में यदि आप एक लॉट अप्लाई करते हैं तो आपको 1,23,000 रुपये खर्च करने पड़ेंगे। रिटेल कैटेगरी में मैक्सिमम आप एक लॉट अप्लाई कर सकते हैं। यदि एचएनआई कैटेगरी में अप्लाई करना चाहते हैं तो मिनिमम 2 लॉट अप्लाई करने पड़ेंगे, जिसके लिए आपको 2,46,000 रुपये खर्च करने पड़ेंगे। ROE 43.16%, ROCE 21.73%, यानी ROE और ROCE देखते हैं तो बहुत दमदार हैं। EPS 10.16 था, तो PE 17.44। PE वाइज देखने जाए तो थोड़ी सी महंगी वैल्यूएशन है। और फाइनेंशियल देखे लेकिन फाइनेंशियल देखने से पहले आप हमारे चैनल को तो सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको समय समय पर शेयर मार्केट संबंधी जानकारी, आईपीओ संबंधी जानकारी और एसएमई आईपीओ संबंधी जानकारी मिलती रहे। तो जैसा देख रहे हैं जो आल अमाउंट है वो सभी के सभी लाख में दिए हुए रेवेन्यू देखते हैं तो मार्च 2021 में कंपनी का रेवेन्यू 146 लाख का था, जो कि बढ़कर मार्च 2022 में 694 लाख का हो गया। मार्च 2023 में कंपनी का रेवेन्यू 1390 लाख का। और जुलाई 2023 यानी मार्च से अप्रैल, मई, जून, जुलाई 4 महीने के अंदर ही कंपनी ने 743 लाख का टोटल रेवेन्यू जनरेट कर लिया है। यानी रेवेन्यू में जैसा देख रहे हैं तो साल दर साल बम्पर ग्रोथ देखने को मिल रहा है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स देखते हैं तो मार्च 2021 में कंपनी ने लॉस ही जनरेट किया था 17 लाख का, और उसके बाद मार्च 2022 में लॉस कम हुआ, 63 लाख का कंपनी ने लॉस जनरेट किया। और उसके बाद मार्च 2023 में देखते हैं तो कंपनी ने ज़बरदस्त नेट प्रॉफिट जनरेट किया, 178 लाख का कंपनी ने नेट प्रॉफिट जनरेट किया। और जुलाई 2023 4 महीने के अंदर ही कंपनी ने 123 लाख का नेट प्रॉफिट जनरेट कर लिया है। रेवेन्यू में भी साल दर साल बम्पर ग्रोथ है, और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में भी देखते हैं तो साल दर साल बम्पर ग्रोथ, यानी लॉस से प्रॉफिट में कंपनी आ गई है। नेटवर्थ वो भी बढ़ रही है। रिजर्व कंपनी का मार्च 2021 में देखते हैं तो 55 लाख का था, जो कि बढ़कर जुलाई 2023 में 221 लाख का टोटल रिजर्व कंपनी का हो गया है। जीएमपी ग्रे मार्केट प्रीमियम देख लिया जाए तो 20 रुपये पर शेयर की ग्रे मार्केट में डिमांड निकल कर आ रही है, और 1000 शेयरों का एक लॉट है। तो 20 गुणा 1000 करके देखते हो लगभग 20,000 जैसा प्रॉफिट एक लॉट में दिखा रहा। परसेंट वाइज देखा जाए तो लगभग 16 से 17% जैसा प्रॉफिट निकल कर आ रहा है।
फाइनली हमने देखा कि कंपनी का मेनली काम लग्जरी कार्स को सेल करना है और ये फाइंस कार ब्रांड के तहत जो शोरूम है इसका, वहाँ पर ये लग्जरी कार्स को सेल करती है। दूसरा सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट सर्विसेज, तो इसको भी कंपनी प्रोवाइड करवाती है। तो कंपनी का काम ठीक ठाक है और सदाबहार वाला। दूसरा देख ले रहे हैं कंपनी के फाइनेंशियल, तो फाइनेंशियल तो बहुत दमदार है। साल दर साल इनके रेवेन्यू में ग्रोथ देखने को मिल रहा है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में भी ज़बरदस्त उछाल देखने को मिल रहा है। लेकिन नेगेटिव पॉइंट वाली बात यहाँ पर है कि मार्च 2022 तक कंपनी लॉस ही जनरेट कर रही थी। मार्च 2023 और जुलाई 2023 में ही कंपनी ने ज़बरदस्त प्रॉफिट जनरेट किया हुआ है। तो फाइनेंशियल ठीक ठाक है। ग्रे मार्केट में डिमांड देख ले जाए तो अभी कुछ खास निकल कर नहीं आ रही है। सिर्फ 16 से 17% जैसा प्रॉफिट निकल कर आ रहा है, अर्थात 20,000 जैसा एक लॉट में प्रॉफिट दिखा रहा है। और पी वाइज भी देख लिया तो थोड़ी सी महंगी वैल्यूएशन पर ये अपने आईपीओ को लेके आए हैं। यदि आप इस एसएमई आईपीओ में अप्लाई करना चाहते हैं तो लास्ट डे ही अप्लाई करें। दो चीज़ें ज़रूर देख लें कि ग्रे मार्केट में डिमांड है वो भी लगभग 35 से 40% जैसी हो जाए, और जो टोटल सब्सक्रिप्शन है वो भी 150 गुना से ज़्यादा हो। फिर भी किसी आईपीओ एसएमई आईपीओ में अप्लाई करें तो स्वयं का एनालिसिस करके स्वयं के रिस्क पर ही किया करें। धन्यवाद।